न्यूमरोलॉजी में हम अंकों के गणितीय पैटर्न से किसी भी व्यक्ति के बारे में जान सकते हैं। क्या नंबरों का वाकई व्यक्तियों पर एक विशेष प्रभाव पड़ता है? बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है नंबरों का। चाय से लेके प्रधानमंत्री तक का सफर। अगर मोदी जी की डेट ऑफ बर्थ देखी जाए तो उनका मूलांक बनता है 8 और भाग्यांक होता है 5। 8 नंबर उनको क्या देता है? संघर्ष, और संघर्ष के बाद सफलता। आप देखिएगा उन्होंने राम मंदिर की स्थापना भी 5 तारीख को करी है। इसका मतलब तो ये है कि अब की बार फिर मोदी सरकार? नहीं, अल्टरनेटिव अगर प्रधानमंत्री बनने योग्य है तो आप किसका नाम सजेस्ट करेंगे? हर व्यक्ति विशेष जानना चाहता है कि मेरे मूलांक में मेरे लिए अच्छाइयाँ क्या है, बुराइयाँ क्या है। आप 1 से लेकर 9 तक के मूलांक की गणना बताएं। मूलांक 1 वाले लोगों में नेतृत्व का गुण, लीडरशिप क्वालिटी होगी। ये जिद्दी और महत्वाकांक्षी होते हैं जी। मूलांक 1 से जो सेलिब्रिटी रूल होते हैं उसमें हैं मुकेश अंबानी जी, ऐश्वर्या राय बच्चन हैं। ये क्लाइंट्स ऑल ओवर इंडिया से हैं या फॉरेन से भी हैं? ऑल ओवर इंडिया से तो मेरे क्लाइंट हैं ही, लेकिन फॉरेन में भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ से मेरे क्लाइंट हैं। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान, क्या उनमें पॉजिटिव अफर्मेशन नहीं थे कि वो शादी करें? जब उनकी पूरी डीओबी को टोटल करते हैं तो वो 33 पे आती है। अगेन मास्टर नंबर है 33। कार्मिक नंबर के भी कोई सेलिब्रिटी हो जो गड्ढे में हो? आयुष्मान खुराना। ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिनके लिए सख्त मना है नशा करना? पर्टिकुलरली मैं 4, 8 नंबर 2 वालों को कहूँगी, इनसे दूर रहना चाहिए। क्रिकेट टीम के खिलाड़ी है जो इंडियन क्रिकेट टीम को बुलंदियों तक पहुंचाएंगे। जसप्रीत बुमराह का शुभम गिल हो गए हैं और श्रेयस अय्यर हैं। 11 नंबर का सीट का व्यक्ति उस एरोप्लेन से जिंदा निकला। 11 मास्टर नंबर है अगर हम न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग देखें। आने वाले समय में कोई घटना या बड़ी आपदा आने के संकेत है? बिल्कुल, युद्ध जैसे परिणाम भी हो सकते हैं इसमें। वेलकम टू द पॉडकास्ट शो TWHS एक मुलाकात। मैं हेमंत शर्मा आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। निरंतर हम आपके लिए ऐसे एपिसोड लेकर आ रहे हैं जो आपके जीवन में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सीखने योग्य है, समझने योग्य है, जानकारी के योग्य है। आज भी हम ऐसा ही एपिसोड आप सभी के लिए लेकर आए हैं जो हर व्यक्ति विशेष के लिए ज़रूरी है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस रास्ते को हम जानते नहीं हैं उस पर हम अपने मन से चले जाते हैं, लेकिन यदि मुझे पता हो जिस रास्ते में आगे किसी दुर्घटना हो सकती हो या किसी कारण से वो रास्ता बंद हो या वो रास्ता ख़राब हो, अगर मुझे पहले से पता होगा तो मैं उस रास्ते पर या तो नहीं चलूँगा और चलूँगा तो भी संभल कर चलूँगा। और इसी को कहते हैं प्रिडिक्शन। किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो वो अपने बारे में प्रिडिक्शन चाहता है। वो चाहता है कि मुझे समय से पहले भविष्य का पता लगे, और ये पता लगने का जो आधार होता है वो होता है नंबर गेम, और इस नंबर गेम को बोला जाता है न्यूमरोलॉजी। इसी न्यूमरोलॉजी के तहत आपकी डेट ऑफ बर्थ से जो न्यूमरोलॉजिस्ट होते हैं वो बता सकते हैं कि आपके साथ भूतकाल में क्या बीता है और भविष्य में आपके साथ क्या होने वाला है। जी हाँ, मैं इसी सब्जेक्ट पे आ रहा हूँ। तो आज हमारे एपिसोड की शान बढ़ाने के लिए, इस एपिसोड को और नॉलेज से भरने के लिए, आप सभी दर्शकों के लिए एक रोमांच पैदा करने के लिए हमारे बीच न्यूमरोलॉजी के एक्सपर्ट जो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने एस्ट्रोटॉक में अपनी सेवाएं दी हैं और वो भी हाई रेट पर। जी हाँ, आज हमारे बीच न्यूमरोलॉजिस्ट मिसेस श्वेता जी चंडावत पधारी हैं। मैं इस पॉडकास्ट शो में TWHS चैनल में उनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। नमस्कार श्वेता जी। नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूं। जैसा कि मैंने दर्शकों को बताया है, न्यूमरोलॉजिस्ट के आप सुपर स्पेशलिस्ट हैं। सर्वप्रथम हम दर्शकों को ये बताएंगे कि ये न्यूमरोलॉजी होती क्या है और इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है। न्यूमरोलॉजी जो है अंकों का एक गणितीय पैटर्न है। अंकों के रहस्य से, किसी के डीओबी से हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उसके आने वाले समय में क्या क्या घटनाएं, क्या क्या इवेंट्स होने वाले हैं। और न्यूमरोलॉजी का ऐतिहासिक महत्व ये है कि ये बहुत प्राचीन विद्या है। पौराणिक समय से जब समुद्र मंथन जब हुआ था तो समुद्र मंथन के समय से ही ये है कि उस समय एक
कछुआ निकला था समुद्र मंथन में, जिसे विष्णु जी ने कछुए के रूप में अवतार लिया था, जिसे कूर्म अवतार कहा जाता है। तो कूर्म अवतार जब समुद्र मंथन के समय निकला तो उनकी पीठ पर कुछ रेखाएं और कुछ अंक मौजूद थे, जिसे हम श्री यंत्र या लक्ष्मी यंत्र कहते हैं, और वही बाद में जाकर लूशो ग्रिड के नाम से फेमस हुआ। तो हम कह सकते हैं कि जो अंक गणित की जो विद्या है वो चाइना ने हमें नहीं दी है, बल्कि यह हिंदुस्तान में कई हज़ार वर्ष पहले से विद्यमान है। जी, जैसा कि हम न्यूमरोलॉजी तो जानते हैं, आपने बताया है, एक एस्ट्रोलॉजी भी होती है जिसे ज्योतिष विद्या कहते हैं। मैं आपसे जानकारी लेना चाहूँगा, दर्शकों को ये जानना है कि इन दोनों में बेसिक अंतर क्या है। न्यूमरोलॉजी को एस्ट्रोलॉजी की सिस्टर कहते हैं बेसिकली। जी। न्यूमरोलॉजी में हम अंकों के गणितीय पैटर्न से किसी भी व्यक्ति के बारे में जान सकते हैं। ज्योतिष में जो गणना होती है वो नक्षत्र और ग्रह और राशियों के आधार पे होती है, जबकि न्यूमरोलॉजी में यही गणना केवल अंकों के और नाम के आधार पे होती है, क्योंकि नंबर केवल काउंटिंग के लिए नहीं है, इनका अपना एक वाइब्रेशन, इनकी अपनी एक ऊर्जा है, और हर नंबर की अपनी ऊर्जा है और वो अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों पे काम करती है। क्या नंबरों का वाकई व्यक्तियों पर एक विशेष प्रभाव पड़ता है? बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है नंबरों का, क्योंकि हम जिस डेट पर जन्मे हैं, तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि हम उसी डेट पर क्यों जन्मे हैं, एक दिन पहले या एक दिन बाद भी हो सकते थे। तो इसका मतलब ये है कि हम अपने पुराने कर्मों के अनुसार उस डेट पर जन्मे हैं। तो वो जो डेट है वो हम पे बहुत प्रभाव डालती है। जैसे अगर हम 19 तारीख को जन्मे हैं तो 9 और 1 10, यानी हमारा मूलांक 1 होगा। तो एक नंबर जो सूर्य से रूल हो रहा है वो हम पे प्रभाव डालेगा जी। तो उसके गुण हम में स्वतः ही आ जाएंगे, जन्म जाति हम में वो गुण विद्यमान रहेंगे। क्या मूलांक 1 से लेके 31 तक होते हैं? नहीं, मूलांक को हम 1 से 9 तक ही गिनते हैं। 31 को अगर आप लेंगे तो 3 + 1 4, वो सिंगल डिजिट पे आके 4 हो जाएगा, मतलब वो मूलांक 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसकी गणना करते हैं। जिन लोगों के मूलांक 1 से 9 होते हैं और जिनके 10 से लेके 31 में होते हैं, उनमें भी हम जैसे देखें किसी का मूलांक 1 है और किसी का 10 है, लेकिन उनको हम जोड़ें तो बराबर ही आता है। तो 1 और 10 में क्या अंतर होगा? काफ़ी अंतर होगा, क्योंकि 1, 10, 19 और 28 चारों ही मूलांक 1 के कहलाएंगे, लेकिन इनकी प्रवृत्ति और गुणधर्म बदल जाएंगे। इनका व्यवहार, स्वभाव और इनका किसी भी चीज़ों पे प्रतिक्रिया देने के तरीका अलग अलग होगा। जैसे 28 को जो पैदा होगा वो 2 और 8 उसको स्वतः ही मिल रहे हैं उससे, तो उसको 2 यानी चंद्रमा के गुण भी मिलेंगे, 8 यानी शनि के गुण भी मिलेंगे। तो अगर हम किसी व्यक्ति का जब डेट ऑफ बर्थ लेते हैं तो अगर उसका मूलांक 1 बन रहा है, लेकिन हम उसका प्रेडिक्शन 2 और 8 के अकॉर्डिंग भी करते हैं, तो वो 100% सटीक होता है। मूलांक 1 से लेकर 9 तक की बात हम सर्वप्रथम करते हैं। आप अलग अलग बताएं हमारे दर्शकों को, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है। हर व्यक्ति विशेष जानना चाहता है कि मेरे मूलांक में मेरे लिए अच्छाइयाँ क्या हैं, बुराइयाँ क्या है। एक संक्षिप्त में आप 1 से लेकर 9 तक के मूलांक की गणना बताएं कि वास्तविकता में जिसका मूलांक 1 है उसके साथ क्या होता है, 2 है उसके साथ क्या होता है, 3 है उसके साथ क्या होता है। ऐसे 9 मूलांक तक आप अपनी राय दर्शकों को बताएं। मूलांक 1 वाले लोगों में नेतृत्व का गुण, लीडरशिप क्वालिटी होगी। ये जिद्दी और महत्वाकांक्षी होते हैं जी। मूलांक 1 से जो सेलिब्रिटी रूल होते हैं उसमें हैं मुकेश अंबानी जी, ऐश्वर्या राय बच्चन हैं, ये मूलांक 1 से रूल होते हैं। आप इनमें सूर्य के गुण देख सकते हैं, नंबर 1 पोजीशन पे रहे हैं अपने जीवन में हमेशा। मूलांक 2 के जो लोग होते हैं ये चंद्रमा से रूल होते हैं, तो ये भावुक होते हैं, संवेदनशील होते हैं, कला प्रेमी होते हैं। मूलांक 2 से रूल होने वाले सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो हैं अजय देवगन, कपिल शर्मा, अमिताभ बच्चन। अब मूलांक 3 वाले जो कि देवगुरु बृहस्पति से रूल होते हैं, तो देवगुरु बृहस्पति से रूल होंगे तो उसी के गुण उनमें रहेंगे। तो ये लोग आपको देने की प्रवृत्ति वाले ज़्यादा मिलेंगे आपको ये लोग। मेरा मूलांक भी 3 ही है। हाँ, तो आप में वो सारे गुण झलकते भी हैं। जी जी। तो मूलांक 3 वाले जो हैं स्वभाव में थोड़ी अधीरता आपको इनके मिल जाएगी देखने को। ज़िद्दी भी होते हैं, अगर एक बार कोई चीज़ ठान ले तो उसे पूरा करके मानते हैं। तो ये इन लोगों का स्वभाव का बहुत बड़ा एक कारण है जो आज हम पॉडकास्ट में बैठे हैं। तो ये आपने सोचा और आपने किया, मतलब जो ठाना वो कर लिया। जी जी। तो ये 3 वालों की
वो है। अब 3 से जो रूल होते हैं वो सेलिब्रिटीज़ जैसे रजनीकांत जी हैं, आपने जैसे उनको हेमंत शर्मा जी हैं, बिल्कुल सही बात है। नीमच में आप सेलिब्रिटी हैं। और करीना कपूर हैं जैसे, वो भी 3 से रूल होती हैं जी। तो अब मूलांक 4 पे चलते हैं। मूलांक 4 जो है राहु से रूल होता है। राहु को हम बिगड़ेल बच्चा कहते हैं। तो ये लोग जो होते हैं ना, ये लोग ज़िद्दी तो होते ही हैं, पर आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होती है इन लोगों की, राहु वालों की। तो इन लोगों को क्या होता है कि इनको कोई समझ नहीं पाता है। गलत नहीं होते हैं ये लोग, थोड़े ज़िद्दी किस्म के होते हैं, ये भी बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, पर इनको लोग समझ नहीं पाते हैं आसानी से। इसलिए इनको जो साझेदारी जो इनकी होती है ना, कई बार वीक होती है इसी कारण से। अब मूलांक 4 से जो रूल होने वाले सेलिब्रिटीज़ हैं उनमें आप देख सकते हैं श्रीदेवी, किशोर कुमार, ये मूलांक 4 से रूल होते हैं। अब मूलांक 5 वाले जो होते हैं कुशाग्र बुद्धि के होते हैं। इनका जीवन जो होता है ना बैलेंस्ड होता है, संतुलित लोग होते हैं ये। और इनकी वाणी जो है, ये वाणी से ही कमा के खाते हैं, इस तरीके से अपन कह सकते हैं। इनकी वाणी जो होती है मधुर होती है। तो मूलांक 5 के जो लोग होते हैं ये बैठ कर काम करना ज़्यादा पसंद करेंगे। आपको ये कोई मेहनती काम में नहीं मिलेंगे। इन्हें बैठ के ऑर्डर देने वाले जो काम होते हैं ना, उसमें मूलांक 5 वाले बहुत अच्छा करते हैं। जैसे बैंकिंग सेक्टर हो गया, इनका फाइनेंस हो गया, उसमें ये आपको सीए के रूप में अधिकतर मिल जाएंगे, ये लोग बैंकर्स मिल जाएंगे। तो मूलांक 5 वालों में ये बहुत बड़ी खूबी है, फाइनेंस बहुत अच्छा संभालते हैं ये लोग। अब मूलांक 5 से जो रूल होते हैं वो सेलिब्रिटीज़ हैं, जैसे विराट कोहली हो गए अपने। मूलांक 6 पे आते हैं। मूलांक 6 के लोग जो होते हैं बहुत सौंदर्य प्रेमी होते हैं, लग्जरी की इनको बहुत चाहत होती है, परिवार को महत्व देते हैं। ज़िद्दी स्वभाव के ये भी हो सकते हैं, लेकिन अपने रिश्तों को बहुत महत्व देते हैं। ये अपने रिश्तों को 100% देने की कोशिश करते हैं। तो मूलांक 6 से जो रूल होते हैं वो सेलिब्रिटीज़ जो हैं उनमें आप देख सकते हैं मूलांक 6 वाले रणवीर सिंह। अब नंबर 7 वाले जो होते हैं ये बहुत रिसर्च में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। बाल की खाल निकालने की इन लोगों की आदत होती है। आप इनको देखेंगे कि ये किसी भी चीज़ की, अगर इनको ना पर्दे के पीछे का सच जानने का बड़ा शौक़ होता है। इनको अगर किसी व्यक्ति से ये बात कर रहे हैं तो इन्हें पता होता है कि ये पूरा सच नहीं बता रहा है, तो उस सच तक पहुँचने की कोशिश ये मूलांक 7 वाले ज़रूर करते हैं। तो मूलांक 7 वालों में ये इनका पॉजिटिव भी है और इनका नेगेटिव साइड भी यही है कि बहुत अत्यधिक किसी चीज़ में घुसना भी अच्छा नहीं है। सही बात। तो ये मूलांक 7 वालों के बारे में प्रेडिक्शन है। और ये केतु से रूल होते हैं, तो आध्यात्मिक भी होते हैं ये लोग। पाखंडी जैसे नहीं होते, पाखंड पसंद नहीं होता है इनको, ज़्यादा पूजा पाठी नहीं होंगे, लेकिन आध्यात्म में इनका ध्यान होता है। मूलांक 7 से रूल होने वाले सेलिब्रिटीज़ हैं MS धोनी, वो मूलांक 7 से रूल होते हैं। अब हम आते हैं मूलांक 8 पे। मूलांक 8 वाले जो हैं शनि से रूल होते हैं, और शनि का आपको पता है शैने चलते हैं। तो शनि जो है संघर्ष के बाद किसी व्यक्ति को फल देते हैं। तो देते ज़रूर हैं, और देते हैं तो बहुत छप्पड़ फाड़ के देते हैं शनि, ऐसा कहा जाता है। तो शुरुआती दिनों में इन लोगों को संघर्ष का सामना करना पड़ता है, लेकिन चूंकि ये संघर्ष करते हैं और डे बाय डे अपने आप को निखारते हैं, तो इनको बहुत अच्छी सफलता हासिल होती है मूलांक 8 वालों को। अब इसमें सेलिब्रिटीज़ अगर हम लें तो नरेंद्र मोदी जी हैं, मूलांक 8 से रूल होते हैं। और आप उनके पकड़ा है कि बहुत उन्होंने मेहनत करी और चाय से लेकर प्रधानमंत्री तक का सफ़र तय किया। बिल्कुल सही। अब हम जाते हैं मूलांक 9 पे। मूलांक 9 वाले मार्च से रूल होते हैं, मंगल से। और मूलांक 9 जो है इसमें सभी नंबर की एनर्जी है, इसलिए ये लोग आपको बहुत उत्साही दिखेंगे। इनमें इतनी एनर्जी होती है कि अगर इनकी एनर्जी को चैनलाइज ना किया जाए तो ये लोग भटक भी सकते हैं। तो मूलांक 9 वालों को अपनी एनर्जी को हमेशा चैनलाइज करके रखना चाहिए। अगर मूलांक 9 का आपका बच्चा है तो उसको किसी ना किसी काम में आप लगा के रखें, ताकि उसकी एनर्जी जो है मतलब चैनलाइज हो सके। तो मूलांक 9 के सेलिब्रिटीज़ हैं अक्षय कुमार, प्रियंका चोपड़ा, ये मूलांक 9 से रूल होते हैं। जी मैडम, आपने अभी 1 से लेकर 9 अंक तक की सारी बातें बताई हैं कि 1 से व्यक्ति क्या होता है, 2 नंबर वाला व्यक्ति क्या होता है, ऐसे 9 तक हम पहुँचें। मैं केवल एक उदाहरण के तौर पे 9 नंबर ही लेता हूँ। अब 9 नंबर तो केवल एक पर्टिकुलर मूलांक हो गया, लेकिन इसी के जो दूसरे नंबर होते हैं जैसे 9, 18 और 27, ये 3 18 और 27, ये तीनों मूलांक 9 वाले होंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा 9, 18 और 27 तीनों ही के मूलांक 1 है, तो क्या तीनों ही व्यक्ति
एक ही तरह के होंगे, उनका स्वभाव एक जैसा ही होगा कि इसमें भी कोई भिन्नता होगी? नहीं, भिन्नता होगी। जैसे भिन्नता रहेगी? 9 जो केवल 9 से 9 तारीख को पैदा हुआ है, उसमें जो 9 के गुण हैं वो थोड़े मतलब कम रूप से देखे जाएंगे, उतने उत्साही नहीं होंगे ये लोग। जो इनका जो बेसिक नेचर होगा वो थोड़ा सा आपको 18 और 27 वालों से अलग मिलेगा। अब जैसे 18 वालों को लें, एक सूर्य की एनर्जी भी मिल रही है उनको, 8 शनि की एनर्जी भी मिल रही है, तो ये लोग थोड़े से मतलब है ना कंस्ट्रक्टिव ना होकर डिस्ट्रक्टिव माइंडेड होते हैं। नंबर 18 वाले, ये 9 और 27 में ये गुण नहीं होता है। तो 18 वालों को आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा मतलब एक्टिव अगर कोई पर्सनालिटी है तो 9 नंबर में अगर हम मानेंगे तो 18 वालों को मानेंगे। और 27 में 2 की एनर्जी मतलब चंद्रमा की भी एनर्जी मिल रही है और 7 यानी केतु की भी। तो ये लोग आपको थोड़े से काम मिलेंगे, मतलब थोड़े शांत स्वभाव के। गुस्सा कभी कभी आता है इन लोगों को, लेकिन जो 9 और 18 वालों को आता है उस लेवल पे नहीं आता है। मतलब कहाँ गुस्सा करना है कहाँ नहीं करना है ये परिस्थिति पर डिपेंड करता है 27 वालों के लिए। और एक्शन टेकर होते हैं, फटाक से किसी भी चीज़ का एक्शन ले लेते हैं या जल्दी से किसी काम को करने के लिए इनको ज़्यादा विचार नहीं करते हैं। वो 9 और 18 वालों में ये गुण नहीं होता है। तो ये अलग अलग हैं, ये हर उस पे हर मूलांक में जैसे 5 में भी 5 वाला 23 वाला अलग अलग होगा, इसमें हम देख सकते हैं। और जो 14 को पैदा हुआ है वो कार्मिक नंबर पे पैदा हुआ है, तो 5 नंबर वालों को अगर हम कहते हैं कि भाग्यशाली होते हैं, लेकिन 14 के साथ ये बात लागू नहीं होती है क्योंकि उसको सूर्य और राहु दोनों की एनर्जी रूल कर रही है, इसलिए। तो ये अलग अलग है। मूलांक और भाग्यांक में क्या अंतर है? मूलांक जो है हमारे डेट ऑफ बर्थ का जो पहला, जैसे अगर आप 15 तारीख को पैदा हुए हैं तो 1 + 5 6, तो आपका मूलांक 6 हुआ। और जब हम पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करते हैं और फिर जब उसको सिंगल डिजिट पे लाते हैं तो जो नंबर आता है वो भाग्यांक कहलाता है। वो हमारा लाइफ पाथ नंबर होता है, यानी हमारा जीवन किधर जाएगा ये वो डिसाइड करता है। इसलिए मूलांक और भाग्यांक दोनों का विशेष महत्व है। तो आप जब एनालिसिस करते हैं तो दोनों ही चीज़ को देखते हैं? मूलांक, भाग्यांक और नामांक तीनों को देखते हैं। यदि मैं मेरा नामांक और मेरी जन्म तिथि या मेरा नाम अगर परिवर्तित करता हूँ तो इससे मेरा क्या भाग्य चमक जाएगा? जन्म तिथि तो परिवर्तित नहीं की जा सकती है, हाँ, लेकिन नाम में आप चेंजेस कर सकते हैं। नाम की वाइब्रेशन को आप पॉजिटिव कर सकते हैं, तो उससे जीवन में ज़रूर बदलाव आएगा। जैसे इसमें एग्जांपल मैं दे सकती हूँ कि सेलिब्रिटी एकता कपूर को तो सभी जानते हैं, तो एकता कपूर ने अपने नाम के बीच में आर लगाया है और एक ए एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है, तो नेम की वाइब्रेशन को उसको अच्छे कंपाउंड नंबर पे लेके आई हैं। तो आप उनकी सफलता देख ही रहे हैं, जिस भी प्रोजेक्ट में हाथ डालती हैं उसको सफल करके छोड़ती हैं। सही बात। तो ये है न्यूमरोलॉजी का, नेम न्यूमरोलॉजी का प्रभाव जो हर व्यक्ति के जीवन पे अलग अलग पड़ता है। कुछ लोगों को बना बनाए रेडीमेड नाम बहुत अच्छा मिल जाता है, जैसे सुनील गावस्कर, उनका नाम का कंपाउंड नंबर 37 है, 3 + 7 1, ऑलरेडी सूर्य पे आ रहा है, तो उनका नाम चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो जिनकी आवश्यकता लगती है कि नाम को चेंज किया जाए, वो DOB के साथ अलाइन नहीं है, तो उनको मैं ये राय देती हूँ कि अपना नाम चेंज करें या कोई पर्टिकुलर नंबर ऐड करें, मतलब अल्फ़ाबेट ऐड करें या कोई अल्फ़ाबेट स्किप कर दें। आपने अभी तक कितने लोगों का प्रेडिक्शन किया है? लगभग 1500 या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं जी। उनमें से ऐसा कौन सा केस है जो आपको हमेशा याद रहेगा? एक हस्बैंड वाइफ आए थे, तो मैंने उनका प्रेडिक्शन किया था। तो जब उनका प्रेडिक्शन कंप्लीट हो गया, हस्बैंड उठ के चले गए, फिर वाइफ दोबारा पलट के मेरे पास आई और उन्होंने मुझसे कहा कि मैडम आपने जो प्रेडिक्शन किया मेरे हस्बैंड का तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन मेरा जो है, मैं अपने हस्बैंड से 4 साल बड़ी हूँ जी, और जो कि हमने इनको बताया हुआ नहीं है। तो जो मेरे को आप रेमेडीज़ या उपाय या मेरे नाम में कोई अंतर करना हो, कोई चेंजेस करना हो, तो वो आप मेरी ओरिजिनल DOB के ज़रिए दें। तो ये मुझे हमेशा याद रहेगा कि ऐसा भी होता है क्या। जी। अभी आपने मेरे पिछले प्रश्न का जवाब दिया था कि जन्म तिथि तो बदल ही नहीं जा सकती। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी आपने बताया कि एक लेडी से कपल आया तो उन्होंने बताया कि मैं इनसे 4 साल बड़ी हूँ, लेकिन मेरी डेट ऑफ बर्थ मेरे माता पिता ने मार्कशीट में बदला दी थी। और ऐसे कई केस होते हैं जिसमें माता पिता मार्कशीट में डेट बदला देते हैं और ओरिजिनल डेट भूल जाते हैं। इस स्थिति में उस व्यक्ति का प्रेडिक्शन किस आधार पर किया जाएगा?
जो ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है उसी से किया जाएगा। पता ही नहीं है? अगर वो पता नहीं है तो फिर हम नाम से प्रेडिक्शन करते हैं जी। और जो उनकी जो अभी जो डेट ऑफ बर्थ उन्होंने उसमें जिस पे अपना वो बर्थडे मनाते हैं उसको हम रनिंग एनर्जी के रूप में यूज़ करते हैं कि उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है वो देखते हैं। बाकी रेमेडीज़ जो होती हैं वो हम नाम के आधार पर देते हैं, क्योंकि नाम का भी बहुत महत्व है न्यूमरोलॉजी में। आपने बताया कि आपने 1500 प्रेडिक्शन कर चुके हैं, 1500 फैमिलीज आपसे कनेक्ट है। मैं आपसे जानकारी चाहूँगा, ऐसी कौन सी फैमिलीज के नाम आप लेना चाहेंगे, बताना चाहेंगे जो टॉप क्लास की फैमिलीज आपके साथ जुड़ी हुई हैं? देखिए सर, फैमिलीज़ के नाम तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो मेरे क्लाइंट्स हैं मतलब बहुत प्रीमियम क्लाइंट्स हैं मेरे पास, जो कि 500 करोड़ से लेकर 5000 करोड़ तक की कंपनीज जिनके पास हैं, इंडस्ट्रीज़ जिनके पास हैं। ये क्लाइंट्स ऑल ओवर इंडिया से हैं या फॉरेन से भी हैं? हाँ, ऑल ओवर इंडिया से तो मेरे क्लाइंट हैं ही, लेकिन फ़ॉरेन में भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ से मेरे क्लाइंट हैं। उसमें आप सिंगापुर, मॉरिशस, नीदरलैंड से भी हैं, एक महिला मलेशिया से भी जुड़ी हुई हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी मेरे पास एक क्लाइंट है, एक कतर से है और सऊदी से भी मेरे पास क्लाइंट है। जो लोग मुझसे रेगुलर प्रेडिक्शंस लेते हैं ये वो लोग हैं। किन किन चुनौतियों का सामना आपने करा है, ऐसी कितनी आलोचनाएं आपने झेली है, उनका सामना आपने किस प्रकार किया? आलोचनाओं पर तो खैर मैं ध्यान नहीं देती हूँ, क्योंकि अगर आप कुछ नया करने जाते हैं तो आलोचना तो होती है। काफ़ी लोग आपके साथ होते हैं, कुछ आपसे दूर हो जाते हैं, और आलोचनाओं को तो बहुत पॉजिटिव लेना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि वो हमें बेहतर बनाने के लिए होती हैं। तो जो मुझे लगता है कि वाकई में सही है मेरे लिए, उस चीज़ को मैं करती हूँ। बाकी परिवार का सपोर्ट है तो मुझे किसी आलोचना से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी आपने आपकी चुनौतियों का सामना आपने कैसे किया है तो आपने बताया। मैं चाहूँगा दर्शकों को आप बताएं, उनके जीवन में हर पल एक नई चुनौती खड़ी होती है, उसका सामना वो न्यूमरोलॉजी को देखते हुए कैसे करें? हाँ, तो आमजन जो है, जो अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो हर व्यक्ति के लिए तो एक जैसा प्रेडिक्शन नहीं हो सकता है। हर व्यक्ति की जन्म तारीख अलग है, उसका नाम अलग है, तो जन्म तारीख में जो अंक अवेलेबल हैं, जो मिसिंग हैं, उनके इफ़ेक्ट अलग अलग आएंगे। तो अगर किसी व्यक्ति को अपने लाइफ के इवेंट पता लगाने हैं, चुनौतियाँ, जैसे हेल्थ का प्रेडिक्शन करवाना है, तो उसे अपनी अपनी जन्म तारीख मुझे देना होगी और प्रेडिक्शन मुझसे करवाना होगा। तो मैं उसके आने वाले समय में उसको, जैसे उसके करियर में कब ग्रोथ मिलेगा, उसकी शादी कब होगी, बच्चा कब होगा जीवन में, उसका खुद का घर कब होगा, ये सब प्रेडिक्शन जो आम व्यक्ति का है वो उसके ही डेट ऑफ बर्थ से हो सकता है। तो बाकी न्यूमरोलॉजी से इवेंट जो हम काउंट करते हैं वो 90% करेक्ट जाते हैं। जी। फिर भी हर सब्जेक्ट में एक टॉपिक कॉमन होता है। जी। न्यूमरोलॉजी में भी कोई ऐसा टिप हो जो समस्त जातियों के लिए, समस्त प्राणियों के लिए एक समान हो? हाँ, न्यूमरोलॉजी में ना अफर्मेशन बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम लोग हमारे क्लाइंट को यही कहते हैं कि कभी मजाक में भी अपने बारे में नेगेटिव बात ना करें, क्योंकि जो वाइब्रेशन हम यूनिवर्स में भेजते हैं, यूनिवर्स हमें वही डबल करके देता है। यानी अगर आप डेली सुबह उठकर ये कहेंगे कि मैं सकारात्मक हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं उन्नति कर रहा हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा परिवार मेरे साथ है और मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूँ, तो आप धीरे धीरे ये सब चीज़ें फील करने लग जाएंगे। उसके अलावा न्यूमरोलॉजी में जैसे अगर अपने जन्म तारीख के अनुसार आप कलर पहने, जेम स्टोन पहने, क्रिस्टल्स पहने, उसके अकॉर्डिंग अगर आप चीज़ें करते हैं तो आपके जो लक है उसमें वाकई में आपको लगेगा कि लक इन्हेंस हो रहा है, प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है, अबंडेंस बढ़ रहा है घर में, और आप बहुत काम रहने लगेंगे, क्योंकि सकारात्मक व्यक्ति जो है वो ग्रोथ करता है। ये आपने भी देखा होगा। देश के परम आदरणीय श्रीमान राहुल जी गांधी का समय कब बदलेगा, उनकी डेट ऑफ बर्थ को देखकर आप बताएं, क्या वे प्रधानमंत्री बनने योग्य हैं? नहीं, प्रधानमंत्री बनने योग्य तो हैं, क्योंकि वो एक अच्छे लोकप्रिय नेता हैं हमारे देश के, और कई चीज़ों में उनकी जो कह रहे हैं उनकी जो थिंकिंग है वो थोड़ी अलग है, लेकिन हमारे देश के वो बहुत लोकप्रिय नेता हैं। जहाँ तक उनके प्रधानमंत्री बनने की बात है, तो जो हम उनके डेट ऑफ बर्थ को देखते हैं, तो चूँकि वो भी मूलांक 1 से रूल होते हैं, तो नेतृत्व का गुण तो उनमें जन्मजात है ही, लेकिन जो अंदर के जो हम एक जो न्यूमरोस्कोप उनका बनाते हैं और उसमें जो हम देखते हैं, तो उसमें कई अंकों की कमी है उनके इसमें, जिसमें डिसीजन मेकिंग के जो अंक है, जिससे हम हमारे डिसीजन बहुत पावरफुल हों, वो उन चीज़ों की उनमें कमी है। तो उनका प्रधानमंत्री बनना तो थोड़ा संशय का विषय है।
आपने अभी जो बात कही है बिल्कुल सही बात की है, और इस बात को हमने एक मूवी से भी सीखी है। शाहरुख खान जी की एक मूवी थी जिसमें उन्होंने एक स्टेज पे खड़े होकर बोला था, अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ को शिद्दत से चाहे तो पूरी कायनात उसको आपको दिलाने में लग जाती है। और वही बात आज आपने भी अपने मुख से कही है कि आपको पॉजिटिव रहना है, जिस चीज़ को आप कर रहे हो उसमें कर्मशील रहना है, तो उस चीज़ को आपको कायनात दिलाने के लिए लग जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही है। हाँ, जैसा कि आपने कहा कि शाहरुख खान का डायलॉग बहुत फेमस है जो आपने अभी कहा सुनाया, तो ये डायलॉग जो है इससे पहले पाउलो करके एक उपन्यासकार हुए हैं, उनके उपन्यास में ये दर्ज है। तो इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं जी। तो यूनिवर्स हमें वही देता है जो हम उससे मांगते हैं। हम जो डेली वाइब्रेशन यूनिवर्स में भेज रहे हैं वही वापस रिटर्न होती है। तो हमेशा पॉजिटिव अफर्मेशन करें, पॉजिटिव कहें और पॉजिटिव ही अपने बारे में सोचें। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान, बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान, क्या उनमें पॉजिटिव अफर्मेशन नहीं थे कि वो शादी करें? जैसे सलमान खान के बारे में आपने पूछा कि उनके क्या पॉजिटिव अफर्मेशन नहीं थी कि उनकी शादी नहीं हो पाई। शादी एक अलग इवेंट है जिसका प्रेडिक्शन हम डेट ऑफ बर्थ से कर सकते हैं। जैसे उनका डेट ऑफ बर्थ है 27 दिसंबर 1965। जी। तो 27 से 2 + 7 9 बना। तो 9 मूलांक उनका मतलब मंगल से रूल हो रहा है, मार्स से रूल हो रहा है। तो उनमें एनर्जी बहुत है, गुस्सा बहुत है, ज़िद्दी बहुत है, महत्वाकांक्षी है, ये आप उनमें देख सकते हैं। जब उनकी पूरी डीओबी को टोटल करते हैं तो वो 33 पे आती है। अगेन मास्टर नंबर है 33, लेकिन 303 2 बार एनर्जी जो मिल रही है उनको, उससे वो 6 पे जा रहा है। 3 + 3 6। तो 6 नंबर उनको लग्जरी देता है, प्रसिद्धि देता है, फेम देता है, वो भी आप देख रहे हैं। पर जब ये दोनों नंबर एक साथ कॉम्बिनेशन जब इनका बनाते हैं हम 9 और 6 का, मूलांक 9 और भाग्यांक 6, तो ये एक कॉन्ट्रोवर्शियल नंबर्स हैं। मतलब ये किसी भी व्यक्ति के जीवन में कंट्रोवर्सी क्रिएट करने वाले नंबर्स हैं। ऐसा मूलांक और भाग्यांक वाला व्यक्ति कंट्रोवर्सी में रहेगा, आप देखेंगे उनको। और क्योंकि डीओबी से इनको 2 7 और 6 मिल रहा है तो ये बहुत जल्दबाजी में फैसले लेते हैं। और अगर हम इनके लाइफ इवेंट देखेंगे तो जब जब इनकी शादी के योग बने होंगे तब तक इन्होंने मतलब बहुत जल्दबाजी में फैसला लिया होगा और फिर उस फैसले को बदल दिया गया होगा। तो ये उनकी शादी ना होने का मुझे एक कारण लगता है कि वो बहुत जल्दबाजी में फैसले लेते हैं और फिर उनको बदल देते हैं। जी। अभी आपने एक वर्ड यूज़ करा मास्टर अंक 33। जी। क्या केवल 33 ही मास्टर अंक है, इसके अतिरिक्त भी और भी अंक है जो मास्टर अंक कहलाते हैं? नहीं, 11 है, 11 मास्टर नंबर है, 22 मास्टर नंबर है, 44 मास्टर नंबर है। तो मास्टर नंबर्स केवल 33 नहीं है, ये भी मास्टर नंबर्स में आते हैं। अगर पहला और दूसरा अंक सेम होता है तो वो मास्टर अंक कहलाएगा। 11, 22, 33, जी, 44, 55, 66 नहीं 99 तक नहीं, 99 तक नहीं जाता है, ये 44 लास्ट है। हाँ, तक की वाइब्रेशन को हम अच्छा मानते हैं जी। तो हम उसको काउंट करते हैं। जिस प्रकार मास्टर अंक है वो प्रसिद्धि दिलाता है, इसी प्रकार कोई ऐसा अंक भी होगा जो गड्ढे में डाल देता है? हाँ, कार्मिक संख्याएं होती, कार्मिक नंबर्स होते हैं। जैसे जो व्यक्ति 14 को, 16 को, 19 को पैदा हुआ है, ये लोग कार्मिक अंक से रूल माने जाते हैं। कार्मिक अंक से इनको रूल क्यों माना जाता है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग जो हैं अपने साथ कोई ना कोई कर्जा लेके आए हैं। जी। पिछले जन्म से कोई कर्जा अपने साथ लेके आए हैं, तभी ये इस डेट पे पैदा हुए हैं। तो सबसे पहले जब ये लोग अपने पूर्व जन्म का कर्जा अगर उतार दें तो इनकी जीवन जो है वो बहुत स्मूथ हो जाता है। कई ये डेट ऑफ बर्थ के लोगों को आप देखेंगे कि ये सब कुछ होते हुए भी संघर्ष करते हैं, या अगर बहुत पैसा है तो सुकून नहीं है। तो ऐसे लोगों को सबसे पहले जो कार्मिक नंबर पे पैदा हुए हैं, इनको सबसे पहले अपना कर्ज उतारना चाहिए। तो उसकी जो रेमेडीज़ न्यूमरोलॉजी में है, अगर आप 14, 16, 19 को पैदा हुए हैं तो आपको किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्टेशन लेनी चाहिए और अपना किस वजह से वो कर्ज हम पर है और उसको किस तरीके से उतारा जा सकता है उसके बारे में जानकारी लेना चाहिए। एक जनरल रेमेडी की बात करें तो इनको आप क्या रेमेडी सजेस्ट करेंगे कार्मिक नंबर वालों को? Yes. कार्मिक नंबर वालों को सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि सबकी मदद करें, ठीक है, बड़ों का सम्मान करें और छोटों का भी सम्मान, जिनको आप जो आपके घर में काम करने वाले आ रहे हैं या जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको सम्मान दें और समय समय पे दान करते रहें। विशेषकर जैसे अमावस्या है या खुद का जन्मदिन है, उस दिन उनको ज़रूर
दान करना चाहिए कोई ना कोई, जैसे कोई खाने की वस्तु हो गई या गाय को चारा दान करना, तो ये इनके लिए बहुत पॉजिटिव वाइब्स लेके आता है। अभी आपने मास्टर नंबर के लिए तो हमें कुछ सेलिब्रिटीज़ के नाम बताए थे, मैं पूछना चाहूँगा ऐसे कार्मिक नंबर के भी कोई सेलिब्रिटी हो जो गड्ढे में हो? अभी तो नहीं है गड्ढे में, लेकिन पहले थे। उन्होंने बहुत मेहनत करी, फिर ऊपर आगे आए। कुछ उन्होंने अपने नाम को भी चेंज करवाया, एक्स्ट्रा ए ऐड किया नाम में। तो वो हैं आयुष्मान खुराना, जो कि 14 तारीख को पैदा हुए हैं। तो ये कार्मिक नंबर से रूल होते हैं, लेकिन मेहनत की है और कंसल्टेशन निश्चित तौर पे लिया होगा उन्होंने, तभी अपने नाम में चेंजेस किए हैं। आज का समाज न्यूमरोलॉजी को किस नज़रिए से देखता है? न्यूमरोलॉजी जो है अभी बहुत मतलब कहना चाहिए कि बहुत लोगों को बहुत पसंद आ रही है, क्योंकि बहुत साधारण भाषा में इससे आप लोगों को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपके पास ये नंबर अवेलेबल हैं तो आप में ये स्ट्रेंथ है, ये नंबर अवेलेबल नहीं है तो इनकी वजह से आपके लाइफ में क्या क्या चीज़ों में इफ़ेक्ट आ रहा है, वो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। तो लोग इसको बहुत रुचि से इसको सुनते हैं और इसके लिए बहुत अपनी वो दिखाते हैं कि सभी को बहुत लगता है कि हमारे जन्म तारीख में ऐसे कौन से रहस्य छुपे हुए हैं, हमें बताइए, हमारे बारे में कोई प्रेडिक्शन कीजिए। तो जब भी कोई नया व्यक्ति मुझे मिलता है तो वो कौतूहल की दृष्टि से ही देखता है कि जब आप मुझे जानते नहीं हैं तो फिर मेरे बारे में इतना कैसे प्रेडिक्ट कर दिया आपने। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, समाज का नज़रिया आपने बताया। मैं आपके नज़रिए से पूछना चाहूँगा, आप भविष्य में न्यूमरोलॉजी को किस स्थान पर देखना पसंद करेंगी? नंबर 1 पे। क्यों? क्योंकि ये बहुत अच्छा साइंस है और बहुत अच्छा और बहुत सरल, और क्योंकि हर व्यक्ति को हो सकता है कि अपना बर्थ टाइम ना पता हो, लेकिन सबको अपनी डेट ऑफ बर्थ तो पता ही होती है। तो नाम और डेट ऑफ बर्थ से बहुत सही प्रेडिक्शन होता है। व्यक्ति को जीवन में 4 चीज़ें सही चाहिए, वो हैं अपना करियर, अपना मनी, रिलेशनशिप और हेल्थ। अगर ये व्यक्ति की ये 4 चीज़ें ठीक है तो बाकी तो अन्य समस्याओं से वो खुद इतना कैपेबल होता है कि वो खुद लड़ ले। आज की युवा पीढ़ी नशे में ज़्यादा लीन हो चुकी है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिनके लिए सख्त मना है नशा करना? नंबर 8, शनि से जो लोग रूल हो रहे हैं उनके लिए बिल्कुल मैं कहूँगी कि मैं उनको नॉनवेज के लिए भी मना करती हूँ, और बल्कि उनके लिए एक बहुत सिंपल रेमेडी ये है कि अगर वो अपना ब्लड डोनेट करें तो उनको 9 नंबर की एनर्जी बहुत अच्छे से मिलेगी। तो ऐसे लोगों को अल्कोहल, राहु वालों को जो नंबर 4 से रूल होते हैं, मूलांक 4 वाले जो हैं, उनको भी, वैसे तो किसी को भी नहीं करना चाहिए, ये एक बहुत गलत आदत है, लेकिन पर्टिकुलरली मैं 4, 8 नंबर 2 वालों को कहूँगी कि उन्हें इनसे दूर रहना चाहिए। जी, अब हम कुछ राजनीतिक प्रश्नों पर आते हैं, कुछ उदाहरणों पर आते हैं। चाय से लेके प्रधानमंत्री तक का सफ़र, क्या मोदी जी के अंक इतने स्ट्रॉन्ग थे कि वो आज इस देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? अगर मोदी जी की डेट ऑफ बर्थ देखी जाए तो उनका मूलांक बनता है 8 और भाग्यांक होता है 5। 8 नंबर उनको क्या देता है? संघर्ष, और संघर्ष के बाद सफलता। जी। तो ये तो 8 नंबर से प्रूव हो गया कि उन्होंने शुरुआती दिनों में बहुत संघर्ष किया, लेकिन आखिर में वो सफल रहे। 5 नंबर उनको देता है कुशाग्र बुद्धि, उसके बाद संवाद का तरीका, उसके बाद अपनी वाणी से लोगों को मोह लेते हैं। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा, जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बने तब अगर हम न्यूमरोलॉजी से अगर प्रेडिक्ट करें तो वो हमारे देश के 14वें प्रधानमंत्री हैं। 4 + 1 5, और उनका भाग्यांक भी 5 है। जी। तो उनके ये जो प्रधानमंत्री बनने के योग थे वो प्रबल कर रहा था ये नंबर। दूसरा, उनका जो शपथ ग्रहण हुआ वो भी 26 तारीख को हुआ, जो कि 2 + 6 8 पे आ रहा है। 8 अगेन उनके लिए पॉजिटिव नंबर था उनके लिए। तो ये तो उनको तो सफलता मिलनी ही थी। 8 नवंबर को ही उन्होंने नोटबंदी की घोषणा भी की थी। तो उन्होंने आप देखिएगा, उन्होंने राम मंदिर की स्थापना भी 5 तारीख को करी है। तो वो अपना जो है, जो उनके नंबर जो उनको प्रमोट कर रहे हैं, जो नंबर उनको आगे लेके जा रहे हैं, उन्हीं डेट्स पे वो काम करना पसंद करते हैं। तो काफ़ी आलोचनाओं के बाद भी वो काम हो जाते हैं। जैसे नोटबंदी कोई छोटा काम नहीं था, बहुत बड़ा काम। जी।
इसका मतलब तो ये है कि अब की बार फिर मोदी सरकार। हाँ, योग तो दिख रहे हैं कि मोदी सरकार सत्ता में आ सकती है, लेकिन मोदी जी के योग 2027 में वो अपने रनिंग ईयर 1 में चल रहे होंगे, यानी सूर्य से रूल हो रहे होंगे, जो उनके लिए फेवरेबल नहीं है। जी। तो मोदी जी को इस बार प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुत मेहनत और कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। कई जगह उन्हें हार का मुंह भी देखना पड़ेगा। कई राज्यों में हो सकता है कि उनकी जो पार्टी है वो अच्छा ना करे। अगर पार्टी इस बात को समझती है, आज हम बात कर रहे हैं, ये बात आगे तक पहुंचनी भी है, क्या उनका कोई अल्टरनेटिव अगर प्रधानमंत्री बनने योग्य है तो आप किसका नाम सजेस्ट करेंगे अंक ज्योतिष के हिसाब से? मोदी जी के बाद अगर किसी के ग्रह अगर इतने मजबूत हैं तो वो योगी जी के हैं। और उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो मूलांक 5 आता है उनका, तो वो भी बहुत कुशाग्र बुद्धि के हैं। और उनके जो ग्रिड में जो नंबर्स हैं वो भी इसी तरफ इशारा करते हैं कि वो सत्ता में नेतृत्व करते हुए सत्ता में बहुत अच्छे पद पर पहुंचेंगे। और 2027 में जब चुनाव रहेगा तो वो अपने रनिंग ईयर 4 में रहेंगे, यानी राहु का साल रहेगा उनके लिए। राहु के बारे में आप सभी जानते हैं कि फर्श से अर्श तक लेके जाता है और अर्श से फिर फर्श पे भी ले आता है राहु। लेकिन चूंकि योगी जी के योग बन रहे हैं तो निश्चित तौर पे वो प्रधानमंत्री हो सकते हैं। ऐसे ही एग्जाम्पल में हम बॉलीवुड के भी कुछ एग्जाम्पल्स देंगे, क्योंकि बॉलीवुड से देश का हर नागरिक जुड़ा हुआ है। कोई एक ऐसा एक्टर जिसने अपने नाम में कुछ चेंजेस करे हों? हाँ, अजय देवगन, उन्होंने अपने सरनेम में ए को स्किप किया है, ए लेटर को, जी के बाद डायरेक्ट एन आ गया है जी। तो उसके बाद आपने देखा है तानाजी, सिंघम, उन्होंने कितनी सफलता हासिल करी है जी। और बिजनेस में भी वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। संजय दत्त को इतने सालों सलाखों के बीच रहना पड़ा, इसका भी कारण उनकी डेट ऑफ बर्थ थी? बिल्कुल। संजय दत्त की अगर डेट ऑफ बर्थ हम देखते हैं तो उस डेट ऑफ बर्थ से उनका मूलांक आता है 2 और भाग्यांक आता है 6। 2 उनको प्रसिद्धि भी देता है और उनका मन भी चंचल है क्योंकि चंद्रमा से रूल हो रहा है उनका मूलांक। भाग्यांक क्योंकि 6 है, लेकिन वो 42 से 6 पे आया है जहाँ पर राहु के साथ चंद्रमा है। तो ये जो कंपाउंड नंबर है यही उनकी मुश्किल का कारण है। एक तो उनका 2 नंबर चंचल मन, क्योंकि जब 2 नंबर की वाइब्रेशन ख़राब होती है तो वैसे इन लोगों को हम संवेदनशील और भावुक बोलते हैं, लेकिन जब इस 2 नंबर की वाइब्रेशन ख़राब हो जाती है तो ऐसे लोग कई तरह के दूसरे काम में भी प्रवृत्त हो जाते हैं, जैसे कि संजय दत्त जी हुए हैं जी। और उन्हें कई सालों तक जेल में रहना पड़ा। जी। सुशांत सिंह का नाम मेरे दिमाग में आ रहा है, एक ऐसा बॉलीवुड एक्टर जिसने बहुत सी मोटिवेशनल मूवीज़ भी बनाई, MS धोनी बनाई। ऐसा व्यक्ति मौत को अपने गले लगा ले अचानक से, ऐसा क्यों? सुशांत सिंह राजपूत को अगर हम देखेंगे तो उनका मूलांक जो है, अगर उनकी डेट ऑफ बर्थ को अगर हम देखें तो उनका मूलांक आता है 3 और पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल जब करते हैं तो भाग्यांक आता है 1 पर। तो पहली बात तो बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए बने ही नहीं थे, उन्हें किसी IT फील्ड में होना चाहिए था या किसी बिजनेस में होना चाहिए था। तो 3 नंबर ने उनको क्या दिया? संवेदनशील सोच दी और उनको भावुक बनाया। 1 नंबर ने उनको अकेलापन दिया, क्योंकि 1 नंबर की जब वाइब्रेशन ख़राब होती तो अकेलापन, तो शायद इस वजह से उनको डिप्रेशन हो सकता है और उन्होंने ये कदम उठाया हो। जी। नीता अंबानी जी की टीम मुंबई इंडियंस, हमने देखा उन्होंने अपनी टीम की जर्सी का कलर चेंज किया था, जो शायद ये पहली टीम थी जिसने ऐसा किया। ऐसा उन्होंने क्या सोच के किया होगा? न्यूमरोलॉजी में कलर का भी बहुत महत्व है, मतलब किस नंबर की वाइब्रेशन किस कलर के साथ अच्छी है, किस कलर को किसके साथ ऐड करने पर क्या परिणाम हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग न्यूमरोलॉजी में प्रेडिक्शन होती है। तो जब उन्होंने उसमें येलो रंग ऐड किया, हल्का सा गोल्डन कलर, तो वो ऐड करने के बाद आप देख रहे हैं कि लगातार 3 बार से IPL वो जीत रहे हैं। तो न्यूमरोलॉजी काम करती है
वर्क ऐसे ही अभी क्रिकेट जगत में विराट कोहली जी ने भी अपने टी शर्ट के जो पीछे नंबर्स होते हैं उनको चेंज किया और शायद उनने कुछ परिवर्तन देखे। पहले उनका शायद नंबर 5 था, फिर उनने परिवर्तित करके 18 कर लिया। 18 करा जी। ऐसा क्यों? देखिए, जब वो 5 पे थे तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि 5 नंबर वाले बैठ के काम करना पसंद करते हैं, ठीक है। जब 18 कर दिया तो वो 9 पे आ गए, तो वो रनिंग एनर्जी मतलब उत्साह और एनर्जी बढ़ जाती है। तो जब 18 पे वो पहुँचे तो आप देख रहे हैं विराट कोहली कितनी धुआंधार पारियां खेल रहे हैं। तो ये नंबर का इफेक्ट होता है। क्रिकेट जगत में अचानक MS धोनी जी का आना और कप्तान बनना और इस देश के क्रिकेट को बुलंदियों तक पहुंचाना, उसमें उनका क्या नंबर गेम काम करा? देखिए, वो मूलांक 7 से रूल होते हैं। अब मैंने कहा रिसर्चर होते हैं बहुत बड़े, मूलांक 7। टी शर्ट का अंक भी 7 ही था। टी शर्ट का अंक भी 7 ही है। तो चूंकि ये लोग बहुत रिसर्चर होते हैं तो हर चीज़ में रिसर्च करते हैं, तो ऑब्वियस बात है कि उन्होंने अपनी टीम को बनाने के लिए भी बहुत रिसर्च करी होगी, बहुत प्रयास किए होंगे, अथक प्रयासों से उन्होंने वो टीम बनाई और उन्होंने फिर वर्ल्ड कप जीता। तो वो उसी से बहुत फेमस हुए हैं। तो ये उनकी थिंकिंग है। मूलांक की दृष्टि से अभी ऐसे कौन से क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं जो इंडियन क्रिकेट टीम को बुलंदियों तक पहुंचाएंगे? जसप्रीत बुमराह, उनका मूलांक पावरफुल है। उसके बाद आपका शुभम गिल हो गए हैं, वो बहुत अच्छा करेंगे आगे। और श्रेयस अय्यर हैं, वो अच्छा करेंगे। इन लोगों का मुझे लगता है कि ये भारत का नाम आगे लेके जाएंगे। मैं अब आपसे बात करना चाहूँगा, प्रिडिक्शन घटनाओं को लेकर भी होते आए हैं, भारत को लेकर भी घटनाओं को प्रिडिक्शन होता है, देश विदेश में भी प्रिडिक्शन होते हैं। ऐसे ही प्रिडिक्शन सुनामी को लेकर हुआ था। तो मैं घटनाओं की जानकारी आपसे चाहूँगा। सुनामी हो गई, 26/11 हो गया, पुलवामा अटैक हो गया, अभी रिसेंटली पहलगांव अटैक जो हुआ था, क्या इसमें भी न्यूमरोलॉजी का योगदान रहता है? न्यूमरोलॉजी से हम अगर देखें तो ये घटनाएं जब हुई तो उनके डेट आप देखेंगे कि 26/11 यानी 6 और 2 8 नंबर। उसके बाद आप सुनामी देखेंगे, वो भी 26 तारीख को ही हुई थी। सुनामी भी 26 तारीख को ही आई थी, तो वो भी 6 और 2 8। और पुलवामा अटैक जो पहलगांव में जो अटैक हुआ वो 22 तारीख को हुआ था, 2 + 2 4 यानी राहु। तो हम डेट से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि 4 और 8 नंबर पे जब कोई डेट आती है, जिनका टोटल 4 या 8 पे आता है, तो उस पर कुछ ना कुछ अनहोनी होने की संभावना रहती है। जी। अभी कुछ ही समय पहले की बात है, एक एरोप्लेन क्रैश हुआ गुजरात में। भारत के इतिहास में एक सबसे बड़ी दुर्घटना हमने देखी। 250 से लेके 250 लोग उसमें सवार थे और सभी ने अपनी जान गंवाई। लेकिन एक सीट का नंबर ऐसा था जिस पर बैठा व्यक्ति बचा और वो सीट का नंबर था 11। उस व्यक्ति विशेष के बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है, जैसा कि मैंने न्यूज़ में देखा था 11 नंबर का सीट का व्यक्ति उस एरोप्लेन से जिंदा निकला। जी। ऐसा क्यों? अगर उसकी बात हम करें प्लेन क्रैश की और 11 नंबर का जो व्यक्ति बचा है, तो 11 मास्टर नंबर है अगर हम न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग देखें। और फिर उसका व्यक्ति विशेष का भी DOB और उसका रनिंग ईयर क्या था वो भी बहुत मायने रखता है उसमें। तो वो अभी हमें पता नहीं है, तो उस पर हम प्रेडिक्शन नहीं दे सकते। लेकिन मास्टर नंबर तो 22 भी था, 33 भी था, 44 भी था। जी। तो वो व्यक्ति विशेष का जन्म तारीख से ही हम बता पाएंगे। लेकिन जो फ्लाइट थी उसका नंबर 171 था। जी। 1 + 7 + 1 9 हो रहा है। 9 फायर का नंबर है। हम ये कह सकते हैं कि पर्टिकुलरली वही फ्लाइट क्यों गिरी, तो 9 नंबर। और उस समय ज्योतिष के हिसाब से केतु और मंगल का ट्रांजैक्शन हो रहा था। जी। और वो समय ये जो फायर मतलब उस वक्त कहीं पर भी बड़ी आग लगने की घटना हो सकती थी और उसमें कई लोगों के जान जाने की मतलब वो आशंका जताई गई थी। तो फ्लाइट जो है उस वक्त फ्लाइट गिरी और उसका क्रैश हुआ और कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। तो ये भी न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो फ्लाइट का नंबर बहुत मैटर कर रहा था उसमें। जी। अचानक किसी व्यक्ति पे एक भार गिरता है, संपन्न व्यक्ति भी कर्जे में डूब जाता है। ऐसी क्या घटना घटती है नंबरों की, एक संपन्न व्यक्ति को कर्जे का सामना देखना पड़ता है?
देखिए, अनियंत्रित खर्चे सबसे पहले तो इसका मुख्य कारण है कि अगर आप खर्चे ज़्यादा करेंगे तो निश्चित तौर पे कर्जे तो बढ़ेंगी, लेकिन कर्जा जब हम लेते हैं, कोई भी व्यक्ति, साधारण व्यक्ति का कर्जा लेता है, तो उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसका जो रनिंग ईयर है वो 4, 8 या 9 पे ना हो। अगर इन रनिंग ईयर में वो कर्जा लेता है तो उस कर्जे को चुकाना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो ये एक बहुत विशेष टिप है मेरा कि आप इस बात का ध्यान रखें। मैं न्यूमरोलॉजी को पूरा फॉलो करता हूँ, सब चीज़ प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग चलता हूँ, लेकिन मेरे अगर कर्म सही नहीं होंगे तो भी क्या मेरी उन्नति होगी? नहीं, नियत और कर्म हमेशा अच्छे होने चाहिए। आपकी नियत साफ़ है और कर्म सच्चे हैं, अच्छे हैं, तो आप ज़रूर उन्नति करेंगे, चाहे लेट ही करें पर करेंगे। तो न्यूमरोलॉजी जो है वो आपको ये बताती है कि आपके लिए क्या सही है, कौन सा रास्ता चुनना सही है और किधर जाना सही है, रोड मैप की तरह काम करती है। लेकिन अगर आपके डिसीजन जो हैं उससे किसी को नुकसान हो रहा है या आपके कर्म सही नहीं है तो न्यूमरोलॉजी इसमें आपका साथ नहीं देगी। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आने वाले समय में देश की स्थिति क्या होने वाली है? मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से तो आर्थिक रूप से भारत बहुत प्रगति करेगा और शायद 2027 के बाद का समय जो रहेगा उसमें हो सकता है कि भारत तीसरी सबसे बड़ी शक्ति बन जाए दुनिया की जी। ये मेरे अनुसार प्रेडिक्शन है। और अगर हम देखें तो आने वाले समय में जलवायु परिवर्तन भी होने वाला है, जिससे सुनामी जैसी स्थिति फिर से बन सकती है। तो ये भी जलवायु के लिए अगर व्यक्ति पेड़ लगाएं या ये जो छोटे मोटे सोशल कॉज जो हो रहे हैं आजकल, उनमें सभी को पार्टिसिपेट करना चाहिए। आपके कहे अनुसार यदि हम पर्यावरण को अब ना समझेंगे तो आने वाले समय में कोई घटना या बड़ी आपदा आने के संकेत हैं? बिल्कुल, युद्ध जैसे परिणाम भी हो सकते हैं इसमें। जलवायु परिवर्तन तो देख ही पा रहे हैं हम लोग, अर्थक्वेक्स हो सकते हैं। तो हमारे पर्यावरण का तो हमें ख्याल रखना होगा। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कोई एक ऐसी रेमेडी आप बताएं। अब प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक मूलांक के लिए तो वो आपसे व्यक्ति विशेष से मिलेगा, लेकिन मैं आपसे जानकारी लेना चाहूँगा कि 1 से लेकर 9 तक के मूलांक के लिए कोई एक रेमेडी हो जिससे उसके काम बनना स्टार्ट हो जाए। तो सबसे पहले तो जो सबके लिए सेम रेमेडीज़ हैं, कोई भी कर सकता है, किसी भी मूलांक भाग्यांक का व्यक्ति। एक तो सुबह जल्दी उठें, सूर्योदय से पहले, बहुत अच्छी रेमेडी है। बहुत बड़ी रेमेडी दे दी आपने। बहुत अच्छी रेमेडी है। केसर का तिलक लगा सकते हैं आप रेगुलर, वो भी बहुत अच्छी रेमेडी है, क्योंकि जब आपका गुरु जुपिटर सही होता है तो आपके काम बनने लगते हैं। जैसे मैं ये लाल चंदन तिलक लगाता हूँ। हाँ, ये आप अपने मार्स को एक्टिव कर रहे हैं जी। तो कई बार अत्यधिक लाल लगाने से व्यक्ति ज़िद्दी और गुस्से वाला भी हो सकता है। अगर आपको लगे ऐसा कि कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो इसको चेंज करके आप केसर तिलक भी कर सकते हैं। बाकी बहुत अच्छा है, लाल चंदन मुझे भी लग रहा है कल से मुझे केसर का तिलक ही लगाना पड़ेगा। जी बिल्कुल। आपने बिल्कुल सही कहा, चेंजेस आ रहे हैं, 100% आ रहे हैं। ये है। इसके अलावा आप योगा कर सकते हैं अपने हेल्थ के लिए, और ये हर मूलांक वाला कर सकता है। बहुत छोटी छोटी रेमेडीज़ हैं। दान करें, दूसरों का सहयोग करें, क्योंकि देखिए ना, जब हम विक्ट्री के लिए कहते हैं ना तो ये 2 उंगलियां उठाते हैं। ये उंगली होती है शनि की और ये होती है बृहस्पति की। जी। तो जो शनि की उंगली होती है वो आपको बोलती है कि अपने से नीचे लोगों को, जो आपके अंडर में काम कर रहे हैं या आपके घर पे आके आपको हेल्प कर रहे हैं, जी। उन लोगों से आपका व्यवहार हमेशा अच्छा होना चाहिए। सही बात। राह चलते भी अगर ऐसे लोग आपको मिलते हैं तो उनके साथ किसी तरह का कोई ऐसा अभद्र व्यवहार ना करें। पहली चीज़ तो ये है, तो शनि आपके बैलेंस रहेंगे। दूसरा है लोगों की मदद करना। कई बार ना लोग चाहकर भी उनके पास होता है लेकिन वो मदद नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसी प्रवृत्ति ना रखें, मदद करें। और जितनी आप लोगों की मदद करेंगे आपका जुपिटर स्ट्रांग होगा। जब ये दोनों ही स्ट्रांग होंगे, जुपिटर और शनि, तो विक्ट्री तो होनी है। तरह तरह के ऐप्स आते हैं और हम शॉर्ट वीडियोस में कुछ एस्ट्रोलॉजर्स को सुनते हैं, और मैंने भी सुना था, और मैंने सुन के ये एक पायराइट मैं दर्शकों को दिखाऊंगा। ये पायराइट मैंने लिया जी। तो क्या
वो कहते हैं कि इसको पहन के आप अमीर बन जाओगे, मैं तो शायद नहीं बन पाया अभी तक। ऐसा सच होता है? नहीं, एक तो आपने ये पहना है, ये नकली है। तो मैं इसको सबसे पहले आज शो में खोल ही देता हूँ। हाँ, चूँकि ये एक एसेसरीज़ है आपके लिए। ये पायराइट जो है नहीं है। तो पायराइट वैसे धन को आकर्षित करता है, लेकिन हार्डवर्क बहुत ज़रूरी है। आपको सिर्फ वो उस तरफ ले जा सकता है, लेकिन धन की वर्षा नहीं होती। क्योंकि एक आजकल बहुत चल गया है कि धन ये पहनो तो धन आ जाएगा, लेकिन धन मेहनत से ही आता है और अच्छे कर्मों से ही आता है। तो मेहनत बहुत ज़रूरी है। तो ब्रेसलेट आप अपने जन्म तारीख के अकॉर्डिंग पहने, क्योंकि बहुत सारे ब्रेसलेट आते होंगे। बिल्कुल आते हैं। अगर हमारे क्योंकि वो हमारे चक्रा को अलाइन कर देते हैं, और जब व्यक्ति काम होता है, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, सकारात्मक होता है, तो ग्रोथ अपने आप करता है। जी, आज के इस पॉडकास्ट में मैं आपसे अंतिम प्रश्न पूछना चाहूँगा, और ये प्रश्न इस युवा पीढ़ी के लिए, न्यूमरोलॉजी को लेके एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट आप युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा पीढ़ी को एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट मैं कहना चाहूँगी कि अपने जीवन को बैलेंस रखें। मतलब जीवन में सकारात्मक रहें, संयम और धैर्य से काम लें। क्योंकि अभी जो युवा पीढ़ी जो 2000 के बाद पैदा हुए हैं, उनमें से अधिकतर बच्चों के DOB में 1 और 9 नंबर नहीं है, जो कि हम लोगों के इसमें बाय डिफ़ॉल्ट है। क्योंकि हम 19वीं सदी में पैदा हुए हैं, तो 1-9 हमको बाय डिफ़ॉल्ट मिला है। 1 नंबर होता है जिसका एलिमेंट होता है वाटर, और 9 नंबर होता है फायर का। तो ये हमारी लाइफ में बैलेंस लाता है, जो कि 2000 के बाद वाले में नहीं है। तो इन लोगों को अपने को संयमित रखना बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़रूरी है, और अपने ग्रिड का प्रेडिक्शन ज़रूर करवाएं, न्यूमरोलॉजी ग्रिड बनवाएं, और देखें कि कौन से करियर में, कौन से बिज़नेस में वो अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि हर बच्चा इंजीनियर या डॉक्टर नहीं बन सकता। सही बात है ना। और आजकल जो है माँ बाप का बहुत प्रेशर रहता है बच्चों पे कि आप IT सेक्टर में जाइए या आप डॉक्टर बनिए, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ बच्चे पैदा होते ही डिसाइड कर लेते हैं ये डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा, लेकिन कुछ बच्चे कला प्रेमी हो सकते हैं कि वो क्रिएटिव हों, तो क्रिएटिविटी में कुछ करें। कुछ लोग बहुत अच्छा ये कर सकते हैं कि रेडीमेड गारमेंट्स के बिज़नेस में, जैसे 6 नंबर वाले हैं, वो सैलून और रेडीमेड गारमेंट्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ऐसे हर एक नंबर का अपना अपना वो है, तो ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि लाइफ को बैलेंस करने के लिए नंबरों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आज आप हमारे पॉडकास्ट शो में पधारे और बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें आपने बताई। व्यक्ति विशेष के लिए 1 नंबर से लेकर 9 नंबर तक के मूलांक, जो व्यक्ति 1 तारीख से लेकर 31 तारीख के मध्य पैदा हुआ है, उसकी दशा क्या होनी चाहिए, किस रास्ते उसको चलना चाहिए, प्रेडिक्शन उसके लिए कितना ज़रूरी है, हर व्यक्ति को प्रेडिक्शन लेना चाहिए। आपने बहुत अच्छी बातें बताई। मैं इस शो में आप पधारें, आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आगे भी हमें आपसे इसी प्रकार का सहयोग मिलता रहे, इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक बातें मिलती रहे। और मैं दर्शकों को बताना भी चाहूँगा कि आज हमने बात की है केवल न्यूमरोलॉजी की। मैं जानता हूँ और आपसे मुझे पता भी लगा है, आपको वास्तुशास्त्र का भी बहुत ही अच्छा खासा ज्ञान है। बहुत ही जल्द आपके साथ हम वास्तुशास्त्र के पॉडकास्ट को भी इस शो में करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। तो साथियों, ये था हमारा आज का एपिसोड, जिसमें हमने न्यूमरोलॉजी को शुरू से लेके आखिरी तक समझा। बहुत से एग्जाम्पल जैसे सेलिब्रिटीज़, क्रिकेटर्स, यहाँ तक कि राजनीति से भी हमने कुछ व्यक्तियों के नाम आज इस पॉडकास्ट में लिए। उस एग्जाम्पल से हमने समझा है कि प्रेडिक्शन होता क्या है। बहुत सी घटनाओं के प्रेडिक्शन के बारे में हमने जाना है। नंबर्स का क्या खेल जीवन में होता है, ये हमने समझा है। तो हर व्यक्ति विशेष को अपना प्रेडिक्शन पता होना ज़रूरी है। प्रेडिक्शन ये नहीं है कि आपने प्रेडिक्शन कराया और आप सफल हो जाएंगे, लेकिन आपका प्रेडिक्शन आपको एक मार्गदर्शन दे सकता है। जिस प्रकार टीचर केवल शिक्षा देता है, भविष्य तो बच्चों को स्वयं बनाना है, उसी प्रकार से प्रेडिक्शन देने वाले लोग आपको केवल रास्ता बताएंगे, चलकर सफल आप ही को होना है। आज के इस पॉडकास्ट से आपने बहुत कुछ सीखा है, समझा है। अगले और भी पॉडकास्ट में ऐसी बहुत सी अच्छी बातें, अच्छे गेस्ट हम आपके बीच में लाएंगे। मैं चाहूँगा आप हर पॉडकास्ट हमारा पूरा देखें। अगले पॉडकास्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करना ना भूलें।
आज का जो ये पॉडकास्ट हमारा रिकॉर्ड किया है वो हमारे परम मित्र मुकेश जी धनगर नीमच भजन गायक लाइव की ओर से किया गया है। उनका भी मैं तहे दिल से आभारी हूँ। आगे आपका सहयोग भी हमें मिलता रहे। सभी दर्शक इस पॉडकास्ट चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।